सुबह जैसे ही किचन का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं चली आती हूँ सोफ़ा का कवर जो होता है, सीट जो भी हो, जो भी बोलते हैं, उसको ठीक करने। क्योंकि बहुत बच्चे हैं, तुरंत गंदा कर देते हैं और कहते नहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे जैसे ही आप साफ़ सफाई करते हैं हटिएगा, बस तुरंत में सब इधर उधर गंदा हो जाता है। क्योंकि यहीं पे टीवी है और जो भी आते हैं यहीं पे बैठते हैं, बैठने के लिए ही है, तो बहुत जल्दी सब खराब हो जाता है, ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं रह पाता है। तो मैं आई थी कि चलो साफ़ कर देती हूँ, फिर नहाने चली जाऊंगी। और चीकू भी यहीं पे खेल रहा होता है। फिर मैं अपने रूम में चली आती हूँ, तो चीकू सो जाता है तो मैं चीकू को सुला देती हूँ और फिर मैं उसी टाइम मोबाइल देखती रहती हूँ और चीकू सोया हुआ रहता है। और कुछ देर बाद चीकू फिर से जग जाता है तो डॉक्टर सिंह आते हैं तिलकुट लेकर। वो खुद खा रहे होते हैं बट उनको खाने का मन नहीं रहता है, तो वो मुझे दे देते हैं कि लो खा लो, तो मैं खाने लगती हूँ। उसी टाइम चीकू भी जग जाता है और देखते ही वो रोने लगता है, तो मैं उसको भी दे देती हूँ वही तिलकुट जो मकर संक्रांति के दिन खाया जाता है। तो वही चीकू भी खा रहा है, वो रोने लगता है। वैसे उसके दांत से तो नहीं टूट सकता था, बट फिर भी मैं उसको दे देती हूँ और वो ऐसे ही खाने लगता है। और फिर जैसे ही शाम के 4 बज जाते हैं तो मैं नीचे किचन में आती हूँ और बाहर जाती हूँ, तो मम्मी जी आग जो है आग से आग जलाकर ताप रही होती है, हाथ पैर सेक रही होती है। तो मम्मी जी बोलती है कि जाइए खुशबू को भी बुला लाइए और 1 गिलास पानी भेज दीजिएगा, तो वैसे खुशबू नहीं जगती है। तो मैं मम्मी जी के लिए पानी लेकर चली जाती हूँ और यहाँ पे एक गाय नहीं भैंस मटक मटक के चल रही होती है, देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी जी चीकू को लेकर आग ताप रही हैं और मैं पानी लेकर आती हूँ। तो मेरा भी हाथ पाँव जो पैर था, पैर की उंगलियाँ वो सूज गया होता है। ठंड के दिन में अक्सर हर किसी का सूज जाता है, तो इसी में मैं भी अपने पाँव सेकने लगती हूँ। सेकने से थोड़ा सा आराम मिलता है और जो सूजा हुआ है वो ठीक हो जाता है। बट शाम के 4 बज गए होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहती, तुरंत घर में किचन में चली जाती हूँ क्योंकि चाय बनाना रहता है। और फिर अंदर घर में आ जाती हूँ तो किचन में मैं देखती हूँ कि डॉक्टर सिंह पहले से ही चाय बना रहे होते हैं, लेमन टी, क्योंकि दूध आजकल नहीं रह रहा है। और फिर मैं चली आती हूँ दही और चूड़ा खाने के लिए, क्योंकि मेरा सुबह से ही दोपहर से ही मन था दही चूड़ा खाने का। बट क्या था कि मैंने चावल बहुत ज़्यादा बना दिया था, जिस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं चावल नहीं खाऊंगी तो बच जाएगा, इसलिए मैंने चावल ज़्यादा खा लिया था। फिर शाम के जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं तो मैं दही चूड़ा लेकर चली आती हूँ खाने के लिए। और उधर डॉक्टर सिंह मिस्त्री लोग के लिए चाय ले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा बस टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था दही चूड़ा खाने का, तो थोड़ा सा मैं लेकर थाली में खाने आ जाती हूँ। और फिर खाने के बाद किचन में चली आती हूँ, क्योंकि कल गृह प्रवेश था, तो मैं दोपहर में ही रेडी हो गई थी जाने के लिए। चूड़ा वगैरह सब, चूड़ी ये सब पहन लिया था मैंने, बैंगल्स। तो बर्तन मैंने नहीं धोया था, वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं था, सिर्फ दूध का एक डेगची था जो नहीं धोया था, तो ऐसे ही रात भर रह गया था। और हम लोग खाना वाना खा के आए थे, तो फिर धोने के लिए याद नहीं रहा तो रह जाता है। तो खुशबू बोलती है कि जैसे ही दोपहर में टाइम मिले तो बर्तन भी धो दीजिएगा, तो शाम में मैं खाना खाकर सारे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि जाना होता है फिर से आज वहीं पे जहाँ पे गृह प्रवेश था वहाँ पे। तो फिर खुशबू की बातों का आज्ञा का पालन करते हुए मैं चली आती हूँ किचन में बर्तन धोने। और सारा बर्तन धोकर फिर मुझे रेडी भी होना है
और अभी मैं आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करके, और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज भी वहीं जाना है जहाँ पे कल मैं गई थी गृह प्रवेश में। तो आज वहाँ पे भजन है, मीन्स भगवान जी का भजन किया जाता है, हरि कीर्तन। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। अभी मैं खुद रेडी होने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बेडशीट सब चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि चीकू ने सारा गंदा कर दिया था। गंदा मतलब उसको कॉपी पेन दिया था मैंने खेलने के लिए, तो वो उस पर फाड़ कर पूरा फैला दिया है। और ये मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, और ये देखिए कचरा। सो अभी झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि शाम में नहीं लगाया जाता है, रात में, बट मैं लगा दे रही हूँ। और कचरा मतलब कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो साइड में कचरे को रख दूँगी और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। और मुझे करना था कपड़ा प्रेस, लेकिन आयरन हो गया था ख़राब, इसलिए डॉक्टर सिंह आते हैं और आयरन चेक करते हैं कि सच में ख़राब है या नहीं। मैं रेडी भी नहीं रहती हूँ, और पापा जी बाहर कार में बैठ जाते हैं और बुलाने लगते हैं कि चलो चलो। तो फिर क्या, मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप करने लगती हूँ और डॉक्टर सिंह से कहती हूँ कि अब आयरन तो ठीक हो गया, साथ में मेरा कपड़ा भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लेट हो गया था। और ऐसा है कि मुझसे जल जाता है कभी कभी, एक बार मैंने जला भी लिया था, इसलिए मैं जल्दी नहीं करती। और फिर डायरेक्ट हम लोग चले आते हैं यहाँ पे जहाँ हरि कीर्तन पूजा होता है, क्योंकि यहाँ पे आज खाना था, खीर पूरी सब्जी। आज मैं सबके साथ आती हूँ, पापा जी और डॉक्टर सिंह, बाकी लोग भी रहते हैं, जिस वजह से डायरेक्ट मैं अंदर खाने चली आती हूँ। और अपनी जेठानी लोग से पहले नहीं मिलती, क्योंकि बाकी लोग से मैं पूछती हूँ तो सब बोलती है कि वो लोग खाकर ऊपर में बैठी हुई हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहले खा लेती हूँ, फिर बाकी लोग से मिल लूँगी। और यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ, तो पापा जी बोलते हैं कि बउआ को ले जाइए, तो मैं लेने चली आती हूँ। और लेकर फिर सीढ़ियों से बाकी लोग से मिलने के लिए छत पे चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर छत पे जाती हूँ, तो बाकी लोग जो होती हैं वो बोलती है कि हम लोग जा रहे हैं खाने, क्योंकि वो लोग नहीं खाई हुई होती हैं। और मैं ऊपर जाती हूँ, तब तक डॉक्टर सिंह बुलाने लगते हैं कि चलो घर। और यहाँ पे पापा जी आग ताप रहे होते हैं, तो उनको भी बोलते हैं कि चलिए। तो सब कोई फिर से वापस जल्दी जल्दी घर आने लगते हैं। हम लोग 10 से 15 मिनट में वापस चले आते हैं। बाकी लोग जो होती है वो बोलते रह जाती है कि और कुछ देर बैठिए बैठिए, बट सब कोई साथ में गए हुए होते हैं, और मम्मी जी घर पे अकेली होती है बउआ के साथ, इसलिए हम लोग वापस चले आते हैं। और फिर हम लोग घर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चीकू को ले लेती हूँ। उम्मा दे दो चीकू, उम्मा नहीं नहीं, उम्मा दे दो। और फिर सब कोई खाना वाना खाकर आ जाते हैं, तो हॉल में बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे किचन में खुशबू चली जाती है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि पापा जी पानी नहीं पिए रहते हैं, क्योंकि सब कोई ठंड में गर्म पानी ही पीते हैं। तो वहाँ पे ठंड पानी मिल रहा था, इसलिए शायद पानी नहीं पिए थे। तो यहाँ पे सबको खुशबू गर्म पानी करके देती है पीने के लिए। और चीकू चला जाता है दादा के पास। और फिर सब कोई मम्मी जी को जाने के लिए बोलते हैं कि चलिए जाइए आप भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब कोई मम्मी जी को ढूंढ रहे थे कि क्यों नहीं आई हैं, कि फिर से लेकर आइएगा। तो यहाँ पे सब कोई मम्मी जी को बोल रहे थे कि जाइए जाइए। तो फिर बाद में मम्मी जी भी जाती हैं वहाँ खाने के लिए, हम लोग वापस चले आते हैं। तो फिर मम्मी जी वहाँ जाने लगती हैं, और मैं चीकू को लेकर अपने रूम में चली आती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ
एडिट करना था, तो यहाँ पे मैं चली आती हूँ। बट चीकू यहाँ पे खेलने लगता है, तो और कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ। चीकू यहाँ पे खेलता रहता है और मैं उसी के साथ बैठी हुई रहती हूँ। ची 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 ची। इधर आ जा, इधर गिर जाएगा चिक्कू बाबू। चिक्कू इधर आओ, गिर जाएगा। चिक्कू चिक्कू गिर जाइएगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। गिर जाएगा चिक्कू बाबू, आ जाए। नहीं, आजा आजा गुड बॉय, आ जाओ आ जाओ। आई क्या खा रहा है चिक्कू? छी 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 छी, देखिए सब दीवार चाट रहा है, मारिए उसको। मोजा नहीं खोलो चिक्कू। सब क्या खोल रहा है तुम? सॉक्स नहीं खोलो चिक्कू, बच्चा है चिक्कुआ। चीकू खेलते खेलते अपना सॉक्स निकाल देता है, तो उसको मैं पहनाती हूँ। चीकू का क्या है कि सॉक्स हम लोग पहना देते हैं और वो खुद से खोल कर निकाल कर उसे फेंक देता है। बट बाकी लोग को लगता है कि हम लोग उसे पहनाते ही नहीं हैं, या फिर वो हम लोग ही निकाल कर रख देते हैं। बट चीकू ही निकालता है और बाकी लोग को लगता है कि नहीं हम लोग निकालते हैं। फिर मैं उसको पहना देती हूँ। और चीकू को भूख लगा हुआ रहता है, हम लोग जहाँ पे गए हुए रहते हैं वहाँ चीकू को नहीं लेकर जाते हैं। तो चीकू मतलब नाराज़ नहीं होगा, बच्चा है। बट ऐसे ही मैं उसको बोलती हूँ कि चीकू को नहीं ले गए थे, बाकी लोग भी बोलते हैं। तो फिर मैं चीकू को यहाँ पे खिलाती हूँ और दूध पिलाती हूँ।